कि देखो अधर्म की गति का सही नहीं है, अधर्म है। ये तो सत्य की जीत की थी, सत्य पर विजय प्राप्त किया था। ये गति जो है कभी अधर्म है। इसलिए युधिष्ठिर तुम राज करो। ऐसा उपदेश जो है भीष्म पितामह ने दिया। इधर अंत समय विचार किया कि कितना समय सुंदर समय है, उत्तरायण का समय है और गोविंद सन्मुख हो, और उत्तरायण में जो है गोविंद सन्मुख हो और प्राण त्याग कर रहे हो। वैकुंठ ये दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि वैकुंठ के दर्शन तो दुर्लभ है ना। ऐसे महापुरुष तो वैकुंठ में ही जाए। दो यज्ञ होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। कहते हैं उत्तरायण में मृत्यु होने वाले के उस समय देवताओं के द्वार खुले रहते हैं। आज भीष्म पितामह ने विचार किया कि इससे सुंदर मौका कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्यों ना इन प्राणों का त्याग करो। भीष्म पितामह ने जो है गोविंद से कहा कि गोविंद में जाते जाते एक निवेदन जरूर करूंगा कि मेरी एक बेटी है, उस बेटी से तुम विवाह करो। भगवान ने कहा तुम्हारा विवाह ही नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी कहाँ से हुई? बोली तेरी जो बुद्धि है, इस बुद्धि के साथ आप विवाह करो। भगवान ने कहा उधर भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया। भगवान पांडवों को लेकर के आए। भगवान ने पांडवों से पूछा कोई संशय रह गया? गोविंद संशय कुछ नहीं। भगवान द्वारिका जाने लगे। जैसे द्वारिका जाने लगे उसी समय मां कुंती ने निवेदन किया कि गोविंद तेरी कृपा बने रहे। भगवान ने कहा हुआ आप बार बार जो है ये भगवान भगवान वाली बातें मत करो। मैं भगवान नहीं, मैं जो हूँ तेरा भतीजा हूँ, वसुदेव नंदन हूँ, मैं भगवान नहीं। बोले मुझे मालूम है। तो यहाँ भगवान को लगा कि आज अगर तुझे मालूम हो ही गया कि मैं भगवान हूँ तो मैं जाते जाते ये कहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग। क्या मांगो? पांचों पांडव इकट्ठा हो गए। द्रौपदी, भगवान की बहन सुभद्रा सब खड़ी हो गई। सुभद्रा ने कहा कि कुछ समय रहे तो जान। भगवान ने धर्मराज की तरफ इशारा किया, भैया बुआ मुझे भगवान कहती, अगर मैं भगवान ही हूं तो मांगो कुछ, मैं जा रहा हूं। अगर तुम्हें लगता मैं भगवान हूं तो कुछ मांगो। धर्मराज ने कहा गोविंद क्या मांगो? तेरी लीला इतनी विचित्र है, तेरे से मांगो क्या? और जीवन में जब तेरा संग हो क्या जरूरत है? इतना जाते जाते इतना कृपा करना मेरे ऊपर कि तेरे चरणों की भक्ति हो। भीम से कहा कि भैया तुम भी कुछ मांगो, तुम तो बड़े पेटू हो। भीम ने कहा कि मैं क्या मांगू, जीवन भर खाने को मिल जाए और तेरा सिमरण हो जाए, ये तो जीवन आनंद जीवन बनाएंगे। अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या मांगता? इतनी बड़ी परिस्थितियां जीवन में आई, उन परिस्थिति में तूने मेरा साथ दिया है तो फिर से मांगो क्या? इतना जरूर मांगूंगा कि जन्म जन्मांतर तेरा विस्मरण कदाचित न हो। ये पूछे नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव जो बड़े भाई ने मांगा इशारा किया द्रौपदी की तरफ कि तुम तो मेरी सका मांग ली ना द्रौपदी, तुम मांग क्या चाहिए? अरे मैं भगवान हूं, बस तेरी कृपा से कितना रखना। जाएगा तो तू यहां से, लेकिन जब भी जाएगा तेरा विस्मरण हो। बारी आई भगवान की बहन सुभद्रा की।
क्रांति तो तब आ गई जब भगवान की बहन की बारी आई। भगवान की बहन, भगवान ने कहा कि सुभद्रा मैं तो जा रहा हूं, मांगो कुछ, तुम भी तो मांग। सुभद्रा ने कहा कि गोविंद, पांडव वंश में जो है सबको ये लगा, आज इंद्रप्रस्थ तक भी इंद्र भी घबराने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि सुभद्रा को, क्योंकि सुभद्रा तो भगवान की बहन है, कहीं ऐसा ना मान ले, मेरा लोग न मान ले, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, कुछ भी मांग तो सब। ब्रह्मा विचलित हो गए। ब्रह्मा ने कहा हे भगवान, आज गए, अगर सुभद्रा ने कह दिया कि मुझे ही बना दो तो भगवान दे देंगे, क्योंकि भगवान। सुभद्रा ने कहा हे गोविंद, तुम कहते हो कि मांग मांग, अगर कुछ मांगना ही मैं चाहती हूं, तेरे चरणों में प्रीत जीवन जन्म जन्म। अरे मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, इस समय त्रिलोकी ही मेरे बस में है, और फिर तुम कहते हो कि तेरे चरणों, अब तुम तो बावली हो गई, तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो कुछ भी मांगो। बोले अरे 80 साल में जाके वृद्ध अवस्था में जाकर के ये सब मांगते हैं कि तेरे चरणों की प्रीति बने। जवानी में कौन मांगता है? किसी को नहीं चाहिए। ये तो तब जब अंतिम सीढ़ी आती है तब चाहिए हो, मेरे चरणों की भक्ति तब चाहिए, अभी किसी को चाहिए। अब तो सुभद्रा ने कहा बाल्यकाल से अगर तेरा स्मरण करने की आदत ना हो तो बुढ़ापे में कोई वो कथा का प्रसंग आपने करना कि अगर भगवान के स्मरण करने की आदत ना हो तो वृद्ध अवस्था में कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के नाम का स्मरण। इसलिए गोविंद मैं ये चाहते हो कि तेरे चरणों में। भगवान ने जो है 5 पांडवों की तरफ देखा, सुभद्रा को गले से लगाया, बोले मेरी बहन, मेरी बहन संसार के भोगों को कैसे मान सकती, क्यों मेरी बहन, ये क्या मान। मां कुंती से कहा कि बुआ मेरी बारी है, मान कुछ, जाऊं मैं फिर। बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में आया है कि मां कुंती झोली कर दी आगे कि अगर देना ही चाहता है तो जाते जाते इतना देना कि मुझे दुख के सिवाय सुख का दाजिल संसार, कभी सुख मत दो। भगवान ने कहा बुआ क्या करे, अरे तेरा पेट नहीं भरता तो कुछ, अरे अपने जीवन काल के विषय में देख तेरा पेट नहीं भरता क्या। पांडव की पत्नी है जिसको बाल्याकाल से पांडु रोग है, यहाँ तक कि कितने कष्ट तूने तब उठाए, जब तेरे पुत्र हुए लाक्षय ग्रह से लेकर के कितने कष्ट हुए, और आज जब तेरे पास संसार का सारा भोग तेरे सम्मुख है तब तू कहते मुझे दुख दे, क्या तेरे पेट नहीं भरता दुख से। मां कुंती ने कहा कि देखो जिस सुख में तेरा विस्मरण हो वो कदाचित नहीं चाहिए, और जिस दुख में तेरा सिमरण हो जाओ तो साथ में रहे।